हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं असफल अभियान का दूसरा और अंतिम भाग। तुम उसकी चिंता मत करो, वह मेरे आदमी संभाल लेंगे। मेरे कमरे में चलो, वहाँ आराम से बैठकर बताना कि ये लोग कैसे आए थे और तुम बेहोश कैसे हो गए थे। चलिए। काउंट के कमरे में पहुँच विजय, एक पैक विस्की ले लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं काउंट, मैं विस्की नहीं पीता। हाँ, एक कप कॉफ़ी मंगाइए। जब तक कॉफ़ी आई, विजय काउंट को पूरी बात बता चुका था। मुझे बहुत दुख है विजय कि मेरे महल में तुम्हारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई, और सच पूछो तो इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। वे मेरे मेहमान के साथ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ काउंट। अच्छा, तुम आराम से बैठकर कॉफ़ी पियो, मैं ज़रा उन लाशों का इंतज़ाम करवा के आता हूँ। रेखा, साहब को कॉफ़ी बना कर दो। काउंट के जाने के बाद, रेखा, क्या तुम भारतीय हो? जी हाँ, मैं मद्रास की रहने वाली हूँ। फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं बचपन में ही अपने डैडी के साथ यहाँ आ गई थी। वे काउंट के ड्राइवर थे। थे? थे क्या मतलब? क्या उनका देहांत हो चुका है? हाँ, रात आप जिनके साथ एयरपोर्ट से आ रहे थे, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ओह, मगर रात तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई और तुम ड्यूटी पर हो। इसका भी एक कारण है मिस्टर विजय, जो मैं यहाँ नहीं बता सकती। वैसे मैं स्वयं आपसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जासूस हैं। आप मेरे देशवासी हैं, इसलिए आप मेरी मदद कर सकते हैं। किस तरह की मदद चाहती हो तुम? ये मैं आपको दोबारा मिलने पर बताऊंगी, जहाँ किसी के आने का खतरा ना हो। ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे बाहर लॉन में मिलो। वहाँ अंधेरा है, कोई देख भी नहीं पाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शायद कोई आ रहा है। किस तरह की मदद चाहती है ये? शायद भारत वापस जाना चाहती हो, या कुछ रुपए पैसों की ज़रूरत होगी। तभी काउंट ने भीतर प्रवेश किया। चिंता की कोई बात नहीं है विजय, पुलिस लाशें उठाकर ले गई है। उन्होंने मेरा बयान लेने के लिए नहीं कहा? तुम काउंट डिमेलो के मेहमान हो, और पुलिस जानती है कि मेरे मेहमान से किसी भी तरीके की पूछताछ से मुझे खुशी नहीं होगी। ओह, अब तुम जाकर आराम करो। बराबर वाला कमरा साफ करा के तुम्हारा सामान भी वहीं पहुंचा दिया गया है। ओके काउंट, मैं चलता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे खिड़की के रास्ते बाहर जाना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रेखा की कोई मदद कर रहा हूँ। चारों ओर सन्नाटा था। विजय के रबर सोल वाले जूतों ने किसी तरह की आवाज़ नहीं होने दी, और वह खिड़की से कूदकर लॉन में पेड़ों के झुंड तक पहुंच गया। आ गए आप? मैं सोच रही थी कि पता नहीं आप आए या ना आए। जल्दी बताओ किस लिए बुलाया है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। विजय बाबू, मुझे किसी भी तरह भारत पहुंचा दीजिए, यहाँ मेरा जीवन खतरे में है। मैं समझा नहीं। तुम्हें किस तरह का खतरा है? रात इन राक्षसों ने मेरे डैडी की हत्या कर दी। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे डैडी की हत्या? मगर वह तो गलती से मारे गए। हमला तो मुझ पर किया गया था। हमला सिर्फ आप पर नहीं किया गया था, बल्कि मेरे डैडी को भी मारने का प्लान था। इसलिए उन्हें आपको लेने के लिए भेजा गया था, ताकि एक ही बार में दोनों को ख़त्म किया जा सके। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए। मगर ये लोग तुम्हारे डैडी को क्यों मारना चाहते थे? मेरे डैडी जान गए थे कि ये लोग विदेशी जासूस हैं। किसी तरह इन लोगों की यह बात पता चल गई। किसी तरह इन लोगों को यह बात पता चल गई और उन्होंने डैडी को मार दिया। मैंने अखबारों में आपके कारनामे पढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि आप कुछ मेरी मदद करेंगे। अरे, विजय ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बलराम, यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। मगर विजय जब तक कॉरिडोर तक पहुंचता, बलराम गायब हो चुका था। कहाँ गया वह कमकत? थोड़ी देर बाद वह लॉन में वापस आ गया। आप उस शंभूदास को देखकर इस तरह क्यों भागे मिस्टर विजय? शंभू? इसका मतलब है कि वही था। मगर ये यहाँ कैसे? ये तो यहीं रहता है, काउंट का पार्टनर है, और फील्ड वर्क यहीं करता है। क्या कह रही हो तुम? ये काउंट का पार्टनर है? मगर काउंट तो बहुत शरीफ आदमी है ना। नहीं मिस्टर विजय, ये लोग ऊपर से ऐसे ही लगते हैं, मगर इनके कारनामों के बारे में आप सुने तो पता चले। ये सारे विश्व में मादक पदार्थों की तस्करी करके नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। ये एक देश के महत्वपूर्ण राज चुराकर दूसरे देश को बेचते हैं। इसका मतलब है कि काउंट भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है। मगर जब मैं बेहोश हो गया था तो उसने मुझे बचाया क्यों? वह जानता था कि मैं बलराम, मेरा मतलब है शंभुदास, के पीछे आया हूं। तभी विजय को कुछ याद आया। रेखा, मुझ पर कमरे में हुए हमले से पहले मुझे सावधान करने के लिए वो पत्थर तुमने फेंका था? पत्थर नहीं, मैंने तो कोई पत्थर नहीं फेंका। ओह, फिर कौन हो सकता है? खैर, अब हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या यहाँ कोई ऐसी तिजोरी या कमरा है जहाँ ये अपने महत्वपूर्ण कागजात रखते हो? हाँ है, क्यों? यह व्यक्ति शंभुदास धोखे से एक फार्मूला उड़ा लाया है, जो हमारे देश की संपत्ति है, और जिसके प्राप्त होने पर कोई भी देश पूरे विश्व में तबाही ला सकता है। ओह, वह फार्मूला दूसरी मंजिल पर बने वॉल्ट में हो सकता है, मगर वहाँ कड़ा पहरा है। तो तुम मुझे वहाँ का रास्ता समझा दो, मैं अकेला वहाँ जाऊँगा। नहीं, आपको अगर कुछ हो गया तो मुझे तो वैसे भी यहाँ मरना ही है, इसलिए मैं अपने देश के लिए अपनी मदद करते हुए मरना पसंद करूँगी। शीघ्र ही दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन्हें सीढ़ियों में ही रुक जाना पड़ा।
वॉल्ट तक जाने के लिए इन दोनों पहरेदारों को ठिकाने लगाना होगा। ठीक है, तुम आगे बढ़कर इन्हें बातों में लगाओ। रेखा आगे बढ़ी, लेकिन वहीं ठहरो। कौन है? नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं हूं रेखा, बॉस ने ये चिट्ठी भेजी है। वे दोनों पास आ गए। लाओ दिखाओ। इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा। पीटर संभलना। विजय के संभलने के बाद किसी का संभलना मुश्किल होता है। ठाक उफ। चलो जल्दी, समय कम है। दोनों दरवाजे के अंदर प्रविष्ट हो गए। यहाँ तो 2 पहरेदार और हैं। तुमने तो कहा था कि वही बाहर वाले 2 हैं। मुझे क्या पता, मैं उससे आगे कभी आई नहीं थी। अच्छा, तुम भागकर मेरे कमरे में मेरी जैकेट उठा लो। इतने में मैं इनका कुछ प्रबंध करता हूँ। और रेखा सचमुच भागती हुई विजय के कमरे में पहुंची। रात के 3 बजे महल के बाहर वाले ऊपर वाले पहरेदारों के अलावा हर व्यक्ति मीठी नींद में सोया था, इस बात से बेखबर कि ऊपर क्या हो रहा है। पहरेदारों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 40 सेकंड लगते हैं। जब एक पहरेदार इधर आ रहा होता है तो दूसरा उधर जा रहा होता है। ठीक है, इस बार ये जैसे ही सामने से गुजरेगा, खट खट। और वही हुआ जो विजय ने सोच रखा था। बेचारे पहरेदार को केवल एक हल्की सी आवाज निकालने का मौका मिला और फिर विजय ने केवल 5 सेकंड में सब कुछ कर दिया। अब दूर से मैं पहरेदारी लगूंगा। और गैलरी में निकलकर पहरेदार की तरह ही चल दिया। अगर इसने दूर से ही पहचान लिया, खट खट खट। उसने पहचाना, मगर पास आने पर, हे कौन हो तुम यांग नहीं हो। मगर तब तो बहुत देर हो चुकी थी। भाग! मैं विजय हूं भाई, लगता है तुम अखबार नहीं पढ़ते। इधर विजय के कमरे में रेखा। काफी भारी जैकेट है। ए, तुम यहां क्या कर रही हो? ये हाय मरा। विजय के साथ कुछ देर रहने का प्रभाव रेखा ने दिखाया। जब रेखा ऊपर पहुंची, लगता है विजय को इन लोगों ने। चीखो मत, मैं विजय हूं। मैं समझू उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद वॉल्ट तक पहुंचना आसान था। ओह, इसका खुलना मुश्किल है, बम से उड़ाना पड़ेगा। विजय एक पतला सा डायनामाइट वॉल्ट के ताले में लगा देता है। जल्दी बाहर भागो, ये 10 सेकंड में फट जाएगा। ठीक 10 सेकंड बाद कितना भयानक धमाका था, इससे तो महल में सब उड़ गए होंगे। आओ जल्दी। थोड़ी तलाश के बाद ही ये रही फार्मूला की फाइल। थैंक गॉड। विजय, पहरेदार ऊपर आ रहे हैं। पहरेदारों की मशीन गनें उन पर ही आग उगलने लगती हैं। चलो जीने की ओर चलो। आए मरा आ। जीने में कुछ और पहरेदार उनकी प्रतीक्षा में थे। नहीं आ। तुमने विजय को मार दिया कमीनों। हा। महल में गड़बड़ करने वाला कोई भी सूरमा हमारे हाथों से बच नहीं सकता। तभी अचानक धोखा। हाय, ये तो जिंदा है। तुम ठीक हो ना विजय? हाँ रेखा, आओ। नीचे एक बड़ी मुसीबत उनके इंतजार में थी। वेल डन मिस्टर विजय, वेल डन। कितनी बहादुरी से आप वॉल्ट तोड़ का फार्मूला निकाल लाए। इस बहादुरी के लिए हम आपको इनाम देना चाहते हैं, और आपका इनाम है ये। रूबी तुम? मगर तुम यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ। ये हमारे 2 आदमियों की हत्या करके भाग रही थी। पहरेदारों की नजर इस पर पड़ गई और परिणाम तुम्हारे सामने है। हमने इसे तुरुप के पत्ते के रूप में रख लिया। 2 आदमियों की हत्या? हाँ विजय, इन कमीनों ने तुम्हें मारने के लिए उन दोनों को भेजा था जिन्हें बाद में चोर बताया गया था। मुझे किसी तरह पता चल गया। पहले मैंने वह कागज तुम्हारे कमरे में फेंका, फिर जब उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया तो मैंने खिड़की के बाहर से उन्हें शूट कर दिया। और अब हम तुम तीनों को मार देंगे। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, वह फार्मूला हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फार्मूला लेकर भी तुम हमें जीवित तो छोड़ोगे नहीं। तुम वायदा करते हो कि फार्मूला लेकर हमें यहाँ से जाने दोगे? हाँ, हम वायदा करते हैं। विजय, लो ये लो फाइल और रूबी को छोड़ दो। अचानक विजय ने फाइल काउंट के मुंह पर खींच मारी। रूबी के लिए इतना अवसर काफी था। खाक उफ। गार्ड्स जब तक स्थिति को समझ पाते, विजय और रूबी पोजीशन ले चुके थे। रेखा ऊपर ऊपर चली जाओ। विजय ने जैकेट की जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकालकर गार्ड्स की ओर उछाल दिया। आ! एक भयानक धमाका हुआ। यही एक तरीका है। मगर और जब धमाके की गूंज खत्म हुई तो बलराम सहित काउंट के सभी आदमी मारे जा चुके थे। बस मिस्टर विजय, बस। अब अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो ये लड़की मारी जाएगी। मेरे इस अड्डे को तबाह करके तुमने मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खैर कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेरे पास है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। बचकर कहाँ जाओगे काउंट? मैं पाताल तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसका फैसला समय करेगा। चलो लड़की, कुछ करो बलराम, ऐसे तो वो भाग जाएगा। अगर इस समय कुछ किया तो ये रेखा को सचमुच मार देगा। काउंट के ऊपर जाते ही घर, यह आवाज़ कैसी है? मेरे साथ आओ, शायद कोई अवसर मिले। लेकिन ऊपर पहुंचने पर ओह, गया।
वह फार्मूला ले गया और रेखा को भी। वह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, मैं फार्मूला वापस ला कर ही चैन लूँगा। अब बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंची? इंस्पेक्टर कामत से तुम्हारे जाने की खबर मिलते ही मैं अगली फ्लाइट से यहाँ पहुंची। मैंने सोचा था कि दूर रहकर तुम्हारी ज़्यादा मदद कर पाऊंगी, इसलिए सामने नहीं आई। थैंक्स। आओ अब नीचे चलें। नीचे शंभू अंतिम सांसें ले रहा था। तुम मर रहे हो शंभू, मरते समय ये तो बता दो कि तुमने धोखा देने के लिए मुझे ही क्यों चुना? बताता हूँ। फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए काउंट ने बलराम का अपहरण करा लिया था, मगर दुर्भाग्य से तब तक फॉर्मूला दूसरी पार्टियों के हाथों मांगरू द्वीप पहुंच गया था। हमने अखबारों में तुम्हारे कारनामे पढ़े थे। मांगरू द्वीप तुम्हारे देश की सीमा में है, इसलिए हमने यह स्कीम बनाई। काउंट ने मुझे बलराम बनाकर कामत के पास भेजा और हम वह फार्मूला प्राप्त करने में सफल हो गए। मगर अपनी मूर्खता से अंतिम समय में मैंने तुम पर अपना राज खोल दिया। काउंट ने ही तुम पर एयरपोर्ट पर हमला कराया था। उसी ने तुम्हारे कमरे में वे 2 गुंडे भेजे थे। तुम्हें मारना कठिन नहीं था, मगर हम तुम्हें इस तरह रास्ते से हटाना चाहते थे कि कामत या और किसी को काउंट पर संदेह ना हो। बोलते बोलते शंभू के शरीर को झटका लगा और वह ठंडा पड़ गया। फॉर्मूला एक बार फिर विजय के हाथों से निकल चुका था। काउंट उस फॉर्मूले को लेकर किस देश में पहुंचा? क्या काउंट ने उस फॉर्मूले को किसी देश को बेच दिया? रेखा का क्या हुआ? क्या विजय उस फॉर्मूला को वापस लाने में सफल हो सका? रहस्य रोमांच से भरी इस कहानी का सनसनीखेज अंत जानने के लिए पढ़ें फॉर्मूले की वापसी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स फॉर्मूले की वापसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।